Quran, Ramadan, Viva Pakistan, give Islam a chance. Hey there, Americans, watching Fox News. Why is it that we Muslims give you the blues? Give us a try. Why? 'Cause Islam's fly. नौजवान अमेरिकी मुसलमानों की जिंदगी कैसी है, वो क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसकी एक झलक नजर आई उन गीतों, नज़मों और ड्रामे में जिन्हें मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान फनकारों ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी के एक स्टेज पर पेश किया। ज़ारा फजल एक पाकिस्तानी अमेरिकन फनकारा हैं जो मज़ाहिया गीतों के जरिए संजीदा मौज़ूआत पर बात करना चाहती हैं। एक पाकिस्तानी अमेरिकन होने के नाते मेरे पास तारकीन वतन से मुतालिक कहने को बहुत कुछ था और ये कहानियाँ बयान करने का एक अच्छा तरीका मिज़ाह है। वजाहत अली ने तालीम तो वकालत की हासिल की है, लेकिन इन दोनों उनकी मकबूलियत की वजह उनका लिखा हुआ ड्रामा डोमेस्टिक क्रूसेडर्स है। ये ड्रामा उन छोटी छोटी बहुत सी जंगों की कहानी है जो आज शायद अमेरिका में मुकीम हर अक़लियती ख़ानदान ही लड़ रहा है। इस शाम अगरचे इस ड्रामे के कुछ ही मनाज़िर पेश किए गए, ताहम इससे पहले ये वाशिंगटन के मशहूर कैनेडी सेंटर और एटलस थिएटर में भी पेश किया जा चुका है, जहाँ इसे बहुत पसंद किया गया। वालिदैन से महसूस किया जाने वाला नस्ली फासला हो या अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से गुजारने की कोशिश, अमेरिका की मजहबी अक़लियत के तौर पर अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो या माशरती ढांचे का हिस्सा बनने की ज़रूरत, डोमेस्टिक क्रूसेडर्स में ऐसे बहुत से मौज़ूआत को एक पाकिस्तानी ख़ानदान की नज़र से दिखाया गया है। वाकई पाकिस्तानी जो अमेरिका में है यहाँ आते हैं, उनकी डिग्रीज़ हैं, उनकी GDP इनकम अबव एवरेज है, सबर्ब्स में रहते हैं, लेकिन जो अपने ककून में रहे 30 साल से, उसके नतीजा ये हुआ कि काफ़ी लोग हमारे को पहचानते नहीं, काफ़ी लोग हमारी कहानियों को सुनते नहीं, काफ़ी लोग बोलते तुम कौन हो, हमारे को नहीं मालूम। ये हमारी गलती थी। The problem inside the home is, you know, हमारे माँ बाप जो हैं, they haven't gone to school here, so they don't understand certain things. They don't understand the crowd that we hang out with is not always Pakistani kids, not Muslim kids. So that's a little bit of an issue for sure. इस ड्रामे के हर किरदार की अपनी शख्सियत और अपने मसाइल हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसमें दिखाए गए तजुर्बात और जज्बात सिर्फ पाकिस्तानियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि उन्हें हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि यकीनन महसूस भी करते हैं। Intellectually he can challenge you, बेटी। God help me. Just consider him as an option. Caucasian American. किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी इस ड्रामे में अपना ख़ानदान देख सकते हैं। आप पॉलिश ज़ुबान इस्तेमाल करें तो ये पॉलिश ख़ानदान बन जाता है। इस ड्रामे में एक मुसलमान लड़की फातिमा का किरदार अदा करने वाली मोनिशा शिवा कहती हैं कि अमेरिका में हिजाब पहनकर कैसा महसूस होता है। उन्हें इस हवाले से तो दीगर मुसलमानों से बहुत कुछ सीखना पड़ा, लेकिन एक नस्ली अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हुए उन्हें फातिमा के किरदार में अपनी शख्सियत के बहुत से रंग भी नजर आए। Yes, your people. You should be there with me and my sisters, who, by the way, are known as muhajabas. Growing up South Asian, you know. एक जनूबी एशियाई होते हुए दूसरों से मुख्तलिफ होने के बायस मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने की ज़रूरत महसूस हुई। About, you know, my thoughts and feelings. अमरीकी मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू अफ्रीकन अमेरिकन मुसलमानों के बगैर अधूरी है। कमिला पिकेट, जिन्होंने अमेरिका में हिजाब पहनने वाली ख़वातीन के तजुर्बात पर मबनी एक खाके हिजाबी मोनोलॉग का एक हिस्सा पेश किया, कहती हैं कि अमेरिका के स्याह-फाम मुसलमानों के तजुर्बात जनूबी एशियाई मुसलमानों से चंद बुनियादी वजूहात की बिना पर कुछ मुख्तलिफ हैं। हमारे तजुर्बात बहुत सी मुख्तलिफ सतह के हैं, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मसाइल का सामना करने की हमारी तारीख ज़्यादा पुरानी है। फ़नून लतीफ़ा के रंगों से सजी इस शाम में अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पाए जाने वाले उन रवैयों पर तनकीद नुमाया नजर आई जिनका सामना यहाँ मौजूद बाज़ फनकार अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कर चुके हैं। हमें बाज़ औक़ात दूसरे मुसलमान इस मज़हब का हकीकी हिस्सा नहीं समझते। ऐसा भी होता है कि आप उन्हें सलाम करें तो वो जवाब दिए बगैर ही गुजर जाते हैं। पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं और यहाँ 30-40 साल से आबाद मुसलमानों को देखते हैं तो वो बाज़ औक़ात हसद महसूस करते हैं। हमें उनकी मदद करके ऐसे जज्बात पर काबू पाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी में मुस्बत चीज़ों के बजाय पहले मनफी चीज़ों की तरफ देखते हैं।
इस शाम ने जहां लोगों को खुद पर हंसने का मौका दिया, वहीं बाज़ हाज़रीन का कहना था कि इससे उन्हें एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने में भी कुछ मदद मिली। जुनूबी एशियाई सकाफत और मजहब को समझने का उनका अंदाज अमेरिका में उनकी ज़िंदगी को कैसे मुतासर करता है, ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। मैं लातीनी अमेरिका से हूँ और मुझे हमेशा इस बात का एहसास होता है कि मीडिया और परफॉर्मिंग आर्ट्स में अक़लियतों की तादाद कितनी कम है। वजाहत अली कहते हैं कि अगर कहानी और किरदार अच्छे हों तो देखने वालों के लिए रंग, मजहब और नस्ल कुछ खास मायने नहीं रखते। यहाँ मौजूद फनकारों ने स्टेज पर जिस खूबी से अपने मुनफरिद तजुर्बात बयान किए, उसे देखकर उम्मीद की जा सकती है कि वक्त के साथ साथ अमरीकी मुसलमानों की कहानी मीडिया की सुर्खियों के बजाय उनकी ज़बानी सुनने में भी दीगर अमरीकियों की दिलचस्पी बढ़ती रहेगी।